हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमारा आई थिंक यहाँ तक हो गया था। लेट मी शो यू, है ना। ये लास्ट कॉन्सेप्ट हमने किया था, दिस वन, है ना। ये बताया था कि अगर कभी भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाए तो इस बात का क्या मतलब है, जो एंगल ए होगा, जो राइट साइड में लिखा होगा दिस इज साइड ए, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, ए, है ना, वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, याद आ गया है, प्रीवियस लेक्चर में कराया था। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर ये भी बताया था कि अगर एबीसी एपी में है देन एंगल बी, मिडिल वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, आपका 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री, एंगल बी अगर 60 डिग्री है देन ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। या फिर उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कहीं भी आपको इस तरह की चीज दिखाई देती है तो यू कैन सी कि एंगल बी इज व्हाट 60 डिग्री। अब एंगल बी 60 डिग्री है तो फिर आप कह सकते हो तीनों एंगल किसमें, एपी में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, साइन बी माइनस सी ओवर साइन बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, तो भाई बी की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी की जगह साइन बी लिख सकते हैं, स्क्वायर अपनी जगह। ठीक है, ऐसे इन प्लेस ऑफ सी वी कैन राइट साइन सी, स्क्वायर अपनी जगह, तो माइनस साइन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, यहाँ पे तो फॉर्मूला लग जाएगा ना आपका, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। और यहाँ पर इन प्लेस ऑफ ए वी कैन राइट बी प्लस सी, लिख सकते हैं ना लोग। भाई हम ट्राइंगल में बात कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, पाई। यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए को तो यहीं पर ही रहने देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बाकी लेकर आओ राइट हैंड साइड। सो माइनस बी प्लस सी, नाउ टेक साइन बोथ साइड्स, तो साइन ए विल बी इक्वल टू साइन बी प्लस सी। सही है, ये समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पर इन प्लेस ऑफ ए हमने क्या रखा हुआ है, बी प्लस सी। आई होप इट इज क्लियर। और इस तरह की मैनिपुलेशन हम आगे भी क्वेश्चन में करेंगे, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो दिस विल बी अंडरस्टूड देन एंड देयर ओनली। ओके, तो यहाँ पर क्या है, साइन बी प्लस सी, एक ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, साइन बी माइनस सी ओवर साइन बी प्लस सी। हेंस प्रूफ, यही तो हमें प्रूव करना था लुक, ये हमें शो करना था, तो हो गया, हेंस प्रूफ। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, एग्जांपल 2, a इंटू साइन बी माइनस सी प्लस b इंटू साइन सी माइनस ए प्लस c इंटू साइन ए माइनस बी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये सारी सिमेट्रिकल टर्म्स लिखी है ना, a है, उसके बाद b है, यहाँ पर फिर c है। ठीक है, साइन ये b माइनस सी है, फिर c माइनस है, और फिर उसके बाद a माइनस बी, तो सिमेट्रिकल टर्म्स लिखी हुई है। तो इसको तो हम सिग्मा फॉर्म लगा के यूज कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ ए हमने लिख दिया 2r साइन ए। अब ये इतनी बड़ी, ये सारी टर्म्स हमें ना लिखनी पड़े, ये पूरा एक्सप्रेशन हमें ना लिखना पड़े, तो इसके लिए हमने क्या किया, सिग्मा का यूज किया। ठीक है, कर सकते हैं। तो सिग्मा साइन ए, सिग्मा साइन ए, ये कहां से आ गया, यहाँ पे जो स्मॉल ए लिखा था तो उसको लिख सकते हैं 2r साइन, वही लिखा है। अब 2r तो कांस्टेंट है, उसको तो हमने बाहर निकाल दिया सिग्मा साइन के, और सिग्मा साइन के अंदर है साइन ए साइन बी माइनस सी। सही है, अब इन प्लेस ऑफ ए वी कैन राइट बी प्लस सी। अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे लिख सकते हैं, ए की जगह बी प्लस सी, है ना। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा है भाई, तो साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, किसका फॉर्मूला बन गई, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। आई होप कि फॉर्मूले आप लोगों को पता है। तो
अब आप इसको ऐसे देखो, ये आई थिंक लेक्चर 1 में बताया था, वेन एवर वी हैव सिग्मा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे दो क्वांटिटीज लिखी है, बीच में माइनस है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। कैसे? फॉर 3 क्वांटिटीज के लिए बात हो रही है। अब सिग्मा अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ऐसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका ये मतलब है, तो यू कैन सी कि ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बच गया? 0, है ना। तो 2r इंटू 0 इज 0, तो यही हमें प्रूव करना था, इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? a क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 शो करना है। तो फिर से यू कैन ऑब्जर्व की सारी सिमेट्रिकल टर्म्स लिखी हुई है, तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सिग्मा का यूज कर सकते हो। तो इन प्लेस ऑफ ए वी कैन राइट 2r साइन ए, तो 2r का क्यूब तो हो गया 8r क्यूब, उसे सिग्मा के हम बाहर हम रख सकते हैं, ठीक है। और सिग्मा के अंदर आएगा आपका साइन क्यूब ए एंड साइन बी माइनस सी। गॉट इट। अब भाई यहाँ पर जैसे साइन क्यूब ए है, तो इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, साइन स्क्वायर ए अलग कर दिया और साइन ए अलग कर दिया, और साइन ए की जगह लिख दिया हमने बी प्लस सी, जैसे अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में किया था, सेम ऐसे। ठीक है भाई। अब साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये तो फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है। अब यहां पर देखो, अब ये कुछ ऐसा है, सिग्मा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। फॉर 3 क्वांटिटीज ये भी 0 होगा, ये भी हमने बताया था पहले फर्स्ट लेक्चर में। कैसे आगे आप इसको सिग्मा को एक्सपेंड करो, सारी सिमेट्रिकल टर्म्स लिखी हुई है, तो सारी टर्म्स क्या होंगी? आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए भी 0 हो जाएगा आपका। तो हेंस प्रूफ, बस 0 ही प्रूफ करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8, 10, 12, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। सही है। चलिए, हमने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी, साइड्स आपको दी है 8, 10, 12। सही है। तो ग्रेटेस्ट साइड है हमारे पास 12, तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा डेट विल बी ग्रेटेस्ट, यानी एंगल सी इज ग्रेटेस्ट। सबसे छोटी साइड है 8, इसके अपोजिट जो एंगल होगा डेट विल बी स्मॉलेस्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट एंगल तो सी है, तो सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए। ए क्या है? स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ये तो हमें प्रूव करना है ना। c इक्वल्स टू 2a, ये तो हमें प्रूव करना है। गिवन तो साइड्स है 8, 10, 12। गॉट इट। चलिए, तो अब हमने क्या किया, सिंस हमें साइड्स सारी पता है, अगर हमें साइड्स पता है तो वी कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग कोसाइन लॉ, है ना। तो cos a निकाला हमने, यहाँ पे c इक्वल्स टू 2a है, तो पहले हमने cos a निकाला। तो cos a फॉर्मूला कोसाइन रूल पता ही होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, यही होता है ना। फॉर्मूला लगाओ और ये वाली वैल्यूज रखो भाई, 8, 10, 12 abc की जगह आप कैलकुलेट करो। cos a कम्स आउट टू बी 3/4। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद कैलकुलेट करो, दिस कम्स आउट टू बी 3/4। तो cos तो इतना आ गया। फाइन। अब क्या करें? देखो इधर, अब सिंस हम cos a तो निकाल चुके हैं, अभी हमें प्रूव क्या करना है? c इक्वल्स टू 2a। ठीक है, तो पहले 2a निकालते हैं, कितना होगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला यूज किया, cos 2a को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cos a हमने कितना निकाला था? 3/4। ठीक है, तो cos स्क्वायर है यहाँ, तो ये हो जाएगा 9/16।
ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपका, 2 8 जा 16, यहाँ पे एलसीएम ले लो, cos 2a ये आ जाता है आपका 1/8, यहाँ तक सही है। अब फिर cos c यूज कर लो। अब तीनों साइड्स आपको पता है cos c निकाल सकते हो, a b c की यहाँ पे वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, दिस कम्स आउट टू बी 1/8। तो यू कैन सी की cos 2a 1/8 आ रहा है, cos c भी 1/8 आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 2a इक्वल्स टू c, सही है, इतना हो जाए, cos 2a बराबर cos c, यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर है। सही है भाई, समझ में आ गया। देखिए जनरली तो ऐसा नहीं होता है कि इफ आई से cos a इक्वल्स टू cos b, अगर ये बराबर है तो a इक्वल्स टू b होगा, ठीक है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इस चैप्टर में ये क्या है, हम सिर्फ ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, यानी जो एंगल्स हैं ये ए बी सी, ये सिर्फ आपके 0 से पाई तक ही हो सकते हैं, है ना, 0 से पाई के बीच के एंगल हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज ऐसे लिखना वैलिड है, यहाँ पे तो चल जाएगा। वैसे इन ट्रिग्नोमेट्री अगर यहाँ पर ए बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है एंगल्स के ऊपर, यहाँ पर तो कंडीशन है ना कि कोई भी एंगल मतलब 0 से पाई के बीच में ही रहेगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, पाई से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई कंडीशन नहीं है फिर तो दिस इज नॉट वैलिड, यहां से ऐसे जाना वैलिड नहीं है, अच्छा यहां से ऐसे जाना दिस इज ऑलवेज वैलिड, ये सही है ये गलत है, बट इन केस ऑफ ट्राइंगल दिस इज वैलिड। आई होप इट इज क्लियर, काफी समझा दिया, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात कि किसी को थोड़ा सा डाउट है ना कि भाई ऐसे कैसे हो गया, तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, लाइक जैसे कॉस यहाँ पे नेगेटिव ही होगा, है ना, चलो यहीं पर ले लिया फर्स्ट में, ये ले लिया हमने 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है, हाफ। अब मैं एक राउंड और लगाकर आ गया यहाँ पे, 360 प्लस 60 420, तो कॉस 60 इज हाफ, है ना, एंड कॉस जब ये हम पूरा राउंड लगाकर आ गए यहाँ पर, तो कॉस 420 ये भी हाफ, इसकी वैल्यू भी हाफ ही होगी, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये 60 और ये 420 ये दोनों बराबर एंगल थोड़ी है, ठीक है, ये दोनों बराबर एंगल थोड़ी है, समझ में आ गया। तो इसलिए वैलिड नहीं है, यहां से यहां जाना वैलिड नहीं है जनरली, लेकिन इन केस ऑफ ट्राइंगल दिस इज वैलिड, क्योंकि फिर हम ये वाला एंगल 180 से बड़ा तो ले ही नहीं सकते अगर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, सही। आई थिंक ओवर एक्सप्लेनेशन हो गया, तो समझ में आ गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3, इन एनी ट्राइंगल प्रूव दैट a square sin b minus c over sin b plus sin c plus b square sin c minus a over sin c plus sin a plus c square sin a minus b over sin a plus sin b इक्वल्स टू जीरो प्रूव करना है, सही है। तो यू कैन सी कि सारी टर्म्स क्या है, सिमेट्रिकल है, तो सारी टर्म्स इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो क्या करो सिग्मा का यूज करो, सही है। इन प्लेस ऑफ a वी कैन राइट 2r sin a, लिख सकते हैं भाई, है ना, तो 2r स्क्वायर ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, और साइन स्क्वायर a अंदर आ गया, सिग्मा बाहर, तो सिग्मा के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आ गई, ये मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, साइन स्क्वायर है साइन b माइनस सी ओवर साइन b प्लस साइन सी। तो जैसे अब यहाँ पे साइन स्क्वायर a है तो इसको लिख सकते हैं साइन a इंटू साइन a, और a की जगह लिख दिया b प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे साइन b माइनस सी तो ऑलरेडी है, और नीचे साइन b प्लस साइन सी ऑलरेडी है लिखा हुआ है। अब ये बन गया आपका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी, गॉट इट। अब यहां पर लुक थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं,
तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन बी माइनस साइन सी इंटू साइन सी साइन बी प्लस साइन सी। तो साइन बी प्लस साइन सी तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचेगा क्या, साइन बी माइनस साइन सी। गॉट इट। अब यहाँ पर ये फिर से वही चीज हो गई, सिग्मा ए बी माइनस सी 3 क्वांटिटीज के लिए, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, बाकी आप एक्सपेंड करके देख सकते हो। सिग्मा को सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी, 0 आ जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 0, हेंस प्रूव। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट a cos b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू b प्लस सी साइन a बाय 2। सही है, तो एक काम करते हैं भाई, इस a को तो लेकर आओ यहाँ पे नीचे b प्लस सी के, यानी b प्लस सी ओवर a, ऐसे लिख लो। ठीक है, इसको लेकर आओ cos के नीचे, ये हो जाएगा आपका cos b माइनस सी बाई 2 ओवर साइन a बाई 2। सही है, अब लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाई और इन प्लेस ऑफ b वी कैन राइट साइन b, c की जगह लिख सकते हैं साइन c, a की जगह लिख सकते हैं साइन a। सही है, बाकी तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने और कुछ नहीं है, तो कर सकते हो आप। यहाँ पे सी डी फॉर्मूला यूज हो जाएगा, है ना, साइन c प्लस साइन d वाला। तो ये हो जाएगा भाई आपका 2 साइन b प्लस सी बाई 2 कॉस b माइनस सी बाई 2। सही है, आई होप कि याद है फॉर्मूले। यहाँ पे आपका साइन 2a वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2a तो नहीं है, मतलब जितना भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है ना। तो 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। सही है, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे ये लिखा है b प्लस सी बाई 2, साइन b प्लस सी बाई 2 की जगह हमने कॉस a बाई 2 लिखा है। अब ये कैसे आ गया, चलो इसको आप ऐसे देखो, जैसे a प्लस b प्लस सी, ये कितना है आपका पाई, 2 से डिवाइड कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू ये हो गया पाई बाई 2। तो b प्लस सी बाई 2 तो यहीं रखा, और पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 इधर आ गया, a बाई 2 गया राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या है साइन, तो दोनों साइड साइन ले लो, साइन b प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा आपका कॉस, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस होता है, तो कॉस a बाई 2, तो वही लिखा है यहाँ पर। समझ में आ गया कैसे आया। ओके फाइन, अब आगे चलते हैं। तो ये cos a बाई 2 नीचे, यहाँ से cos a बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा जो प्रूफ करना था वो हो गया, cos b माइनस सी बाई 2 ओवर साइन a बाई 2, हेंस प्रूफ। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट O बी अ पॉइंट इनसाइड अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, इसके अंदर ट्राइंगल में कहीं भी एक पॉइंट है O, सही है, इसको O बोल रहे हैं, सच दैट ओ ए बी ये कितना है W। सही है, O बी सी ये वाला एंगल, ये भी क्या है W, यहाँ पे O बी ए लिखा है, इसको C कर लो। ठीक है, दिस इज C, O बी सी इक्वल्स टू ओ सी ए, यानी ये वाला एंगल W। सही है, यहां तक समझ में आ गया। ये सब एक तो ये एंगल W है, ये वाला एंगल W है, और एक ये वाला एंगल OCA, ये W है। ठीक है, देन वी हैव टू शो दैट cot W इक्वल्स टू cot A प्लस cot B प्लस cot C। ठीक है, cot A मतलब ये पूरा एंगल A, ये पूरा एंगल B, ये पूरा एंगल C। ठीक है, अब आप देखो अगर ये W है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा इस साइड का A माइनस डब्ल्यू, अगर ये वाला W है तो इस साइड का एंगल कितना हो जाएगा C माइनस डब्ल्यू, अब अगर ये W है तो ये वाला कितना हो जाएगा B माइनस डब्ल्यू। सही है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब आप इस वाले ट्राइंगल में देखो OBC में, OBC साइन रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में साइन रूल लगा दो। सही है, साइन रूल कैसे लगाएंगे, ये देखो जैसे OC है, ये वाली साइड है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला W, तो OC ओवर साइन W ये लिखा। ठीक है, अब ये वाली साइड है BC,
इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। अब ये एंगल कैसे निकलेगा? ये तो ऐसे निकलेगा, सिंस ये ट्रायंगल बन रहा है, तो पाई माइनस ये वाला एंगल W प्लस ये वाला एंगल C माइनस W, तो W W तो कैंसिल हो गया, पाई माइनस C बचा, है ना। ये वाला एंगल कितना आ गया? पाई माइनस C, यानी लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस C। गॉट इट। तो भाई यहां से OC आ गया आपके पास। अब BC ये क्या है? ये तो एंगल A के अपोजिट साइड है ना, तो इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, तो OC आ जाएगा भाई साइन W, ऊपर जाएगा साइन W, और साइन पाई माइनस C हो जाएगा आपका साइन C। सही है, आई होप इट इज क्लियर। चलो इसको 1 मिनट के लिए हमने फर्स्ट बोल दिया, ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, फाइन। अब आप आ जाओ OAC में। OAC ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी साइन रूल लगा लो। OC इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला, ठीक है, दिस वन। इसका साइन लेना है, साइन A माइनस W, ठीक है, ये हो जाएगा। AC अब साइड लो ये वाली, AC इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला, दिस वन, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? पाई में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, तो W W कैंसल, साइन पाई माइनस A। गॉट इट। तो भाई यहां से भी आप OC निकाल लो, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां से OC निकाला। अब AC क्या है? ये तो दिस इज एंगल B के अपोजिट साइड है AC, यानी स्मॉल b। गॉट इट। चलिए ये साइन A माइनस W ऊपर आ गया, ये बचेगा आपका साइन A। नाउ इसको हमने बोल दिया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट, दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही OC के बराबर है। तो साइन W इंटू A ओवर साइन C इक्वल्स टू साइन A माइनस W ओवर साइन A इंटू B, इतना हो जाएगा। बाकी भाई यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो और यहाँ पर साइन A माइनस B वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करो, ठीक है। तो आई होप ये कर सकते हो आप। तो ये यहाँ पे चलो देख लो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और गो थ्रू योरसेल्फ, क्योंकि अब बच्चे तो होने की भाई मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊं कि ये कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, खुद भी कर सकते हो। चलिए फिर भी एक बार, एक ही जगह लिख दिया हमने 2r साइन है, साइन ओमेगा ये ऊपर गया, वी गेट साइन ए है। इधर आ जाओ, यहाँ पे हमने b की जगह लिख लिया 2r साइन b, ठीक है, साइन c अपनी जगह, एंड दिस इज साइन a माइनस w, तो 2r कैंसिल, साइन w अपनी जगह, साइन a, और यहाँ पर एक ही जगह लिख दिया हमने b प्लस सी, ठीक है, साइन b प्लस, गॉट इट। साइन b अपनी जगह, साइन c भी अपनी जगह, और यहाँ पर साइन a माइनस w, अभी इसको हमने छेड़ा नहीं है, ऐसे ही रखा। तो यहाँ पे साइन b प्लस सी का फॉर्मूला लगा दो, साइन b कॉस c प्लस कॉस b साइन c, इतना ही होगा। यहाँ साइन a माइनस w को एक्सपेंड कर लो, साइन a कॉस w माइनस कॉस a साइन w, ठीक है, इतना ही होगा भाई, फाइन। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करो, देख लो क्या हो रहा है। तो जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें कॉट चाहिए दोनों साइड, तो कॉट बनाने के लिए हमने क्या करा, दोनों साइड डिवाइड कर दिया, साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C इंटू साइन ओमेगा, ठीक है। अब आप ये देखो, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 4 टर्म्स आएंगी ये वाली। अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या क्या बचेगा भाई आपका? हाँ जी, देखो साइन A ये तो कैंसिल, साइन B ये भी कैंसिल, ठीक, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से साइन W भी कैंसिल, तो कॉस C ओवर साइन C ये बचेगा, जिसको हम कॉट C लिख देंगे, सही। तो इसी तरह से बाकी टर्म्स भी हो जाएगी, एडजस्ट कर लेना, यू विल गेट दी डिजायर्ड रिजल्ट, जो भी हमें चाहिए आ जाएगा। तो कॉट W इक्वल्स टू कॉट A प्लस कॉट B प्लस कॉट C, इतना आ जाएगा, फाइन, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इन एनी ट्राइंगल ABC prove that B square minus C square into cot A plus C square minus A square into cot B plus A square minus B square into cot C equals to 0, ठीक है। यू कैन सी की सारी सिमेट्रिकल टर्म्स लिखी हुई हैं,
तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत तो है नहीं, हम सिग्मा का यूज कर सकते हैं और फर्स्ट टर्म को यूज करो यहाँ। तो भाई यहाँ पे कॉट ए का फॉर्मूला, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लिख सकते हैं कॉट ए को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 4 डेल्टा, ठीक है। अब 4 डेल्टा तो आपका कोई कांस्टेंट है, सिग्मा के बाहर निकाल दो, सही है। अब यहाँ पर ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बचेगा, सही है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भाई जब आप करोगे बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी की पावर 4 माइनस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट माइनस सी की पावर 4, ठीक है। बाकी टर्म्स को यहाँ पे लिखा है हमने। अब ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 क्वांटिटीज, सिग्मा ए माइनस बी, ये 0 होता है। यहाँ पे ए का काम बी स्क्वायर कर रहा है, बी का काम कर रहा है सी स्क्वायर, सही है, तो ये 0 होगी। ऐसी सिग्मा ए बी माइनस सी, ये भी 0 होता है, ठीक है। एक्सपेंड करो, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। इसको 0 लिखने का क्या मतलब है, जब आप ये सिग्मा एक्सपेंड करोगे तो सारी टर्म्स अपने आप कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए 0 आ रहा है, सही है। तो वो अब एक्सपेंड करने की जरूरत तो है नहीं, टाइम वेस्ट भी करना है, ठीक है। तो ये 0 आ गया आपका, सही है भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल एबीसी सी cos स्क्वायर a by 2 प्लस a cos स्क्वायर c by 2 इक्वल टू 3 by 2, शो दैट एबीसी आर इन एपी, एबीसी एपी में ये बताना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो cos स्क्वायर a by 2 की जगह कैन बी राइट 1 प्लस cos a by 2, है ना, लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर वी कैन राइट 1 प्लस cos c by 2, सही है। अब यहाँ पर भाई 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर रहने दो, मतलब ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, सही है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट यहाँ से c, यहाँ से प्लस a, और ये हो जाएगा आपका c cos a प्लस a cos c, और ये तो क्या है, ये तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू क्या, b, ये तो b के इक्वल। तो भाई यहाँ पे आपका आ गया 3b इक्वल टू a प्लस सी प्लस बी, डेट इज, अब b इधर आ जाएगा, तो 3b माइनस बी हो जाएगा 2b इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये किसकी कंडीशन है, ये तो AP की कंडीशन है, तो बोल सकते हैं ना कि ABC किस में हो गए आपके, AP में हो गए, सही है, फाइन। लेट्स मूव अहेड, कितने क्वेश्चन हो गए, 7। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 8, फिर से ट्राइंगल में बात कर रहे हैं एंड यहाँ पर यू कैन सी की सारी सिमेट्रिकल टर्म से लिखी हुई है, a साइन b माइनस सी ओवर बी स्क्वायर माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये दिस इज इक्वल टू b इंटू साइन c माइनस a ओवर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू c इंटू साइन a माइनस b ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सारी सिमेट्रिकल टर्म से लिखी हुई है, ठीक है। तो एक को सॉल्व करेंगे और बाकी भी हम कह सकते हैं कि बाय सिमेट्री उतना ही आ जाएगा, तो इसको उठाते हैं, ठीक है। ये सिग्मा बिग्मा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिग्मा नहीं लगा रहे, ठीक है, क्योंकि ये तो एक ही टर्म है, यहाँ पे फिर इक्वल टू लगाए बीच में, तो ए की जगह वी कैन राइट 2r साइन ए, है ना, साइन बी माइनस सी अपनी जगह, और बी की जगह वी कैन राइट 2r साइन बी, इन प्लेस ऑफ सी वी कैन राइट 2r साइन सी, है ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर हो गया ना 4r स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, सही है। और नीचे बन गया आपका साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, गॉट इट। अब यहाँ पर इन प्लेस ऑफ ए वी कैन राइट बी प्लस सी, लिख सकते हैं। तो साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, दैट इज साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, इतना आ जाएगा, सही है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच रहा है, 2r ओवर 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाय 2r, गॉट इट। तो भाई यहाँ पर कट पिटा के हमारे पास बचता है ये 1 बाय 2r, 1 बाय 2r। बाकी की दो टर्म्स भी सिमेट्रिकल है, तो बाय सिमेट्री वी कैन से कि वो भी कितनी हो जाएगी, 1 बाय
2r। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सारी सिमेट्रिकल टर्म्स लिखी है, यू कैन सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब 0 प्रूव करना। तो सारी सिमेट्रिकल टर्म्स लिखी हैं, बीच में प्लस है तो हम सिग्मा का यूज कर लेते हैं यहाँ पर, और फर्स्ट टर्म को यूज किया। इन प्लेस ऑफ b we can write 2r sin b 2r sin c in place of c। ठीक है, तो भाई यहाँ पे स्क्वायर है, 2r का स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर। इसको तो हम सिग्मा के बाहर लेकर आ सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो बाहर आ गया, अब इधर हो गया। अब यहाँ पर भाई नीचे cos b प्लस cos c है, तो इसको cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब साइन स्क्वायर सी को तो लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। 1 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। सही है। अब यहाँ पे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो कॉस बी प्लस सी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी। तो यू कैन सी कि cos b प्लस cos c, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। सही है, क्या बच गया आपके पास cos c माइनस cos b। ठीक है, ये सिग्मा में। अब ये कुछ ऐसा है भाई, सिग्मा a माइनस बी विच इज ऑफकोर्स 0, है ना। तो ऐसे लिखोगे भाई a माइनस बी, जब आप सिग्मा को एक्सपेंड करोगे ना, b माइनस सी प्लस c माइनस ए, तो a से a कैंसिल, b से b, c से c, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 बच रहा है। ठीक है, तो 4r स्क्वायर इंटू 0 इज 0। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था भाई। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट sin b minus c over 2 equals to b minus c over a into cos a by 2। ठीक, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई cos a by 2 को इसके नीचे ले गए, आई थिंक ये पहले भी हम कर चुके हैं, है ना। तो b माइनस सी ओवर a, तो b की जगह लिख लो साइन b, c की जगह लिख लो साइन c, a की जगह साइन a, एंड यूज सी डी फॉर्मूला है। ठीक है, 2r तो कैंसिल ही हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आप सी डी फॉर्मूला यूज करो, दिस कम्स आउट टू बी cos b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2। आई होप कि सी डी फॉर्मूला पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, अब पता चल गया, इतना होता है। यहाँ पे साइन 2a वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो जितना भी एंगल है, जैसे यहाँ पर a है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। अब b प्लस c बाई 2 को वी कैन राइट, कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ना, ऊपर कर लेते हैं इसको, फाइन। हाँ जी, कहाँ तक हो गया था ये, नीचे वी हैव 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। अब आप इसको ऐसे देखो, तो जैसे यहाँ पे साइन a बाई 2 है, इसको हमने चेंज, इसकी जगह लिखा है cos b प्लस c बाई 2, लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, 2 से डिवाइड कर दिया, इतना आ गया। तो a बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस b प्लस सी बाई 2। सही है, यहाँ पे साइन है, तो अगर हमने साइन लिया साइन a बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस b प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं, तो वही लिखा है यहाँ पर, और फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, ये कैंसिल हो गया, और ये बच गया हमारे पास साइन b माइनस सी बाई 2 ओवर कॉस a बाई 2। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है भाई, देखते ही पता चल रहा है कि करना क्या है। फिर से वही कि साइन a बाई 2 को नीचे ले गए, इसको यहाँ ले गए, और उसके बाद यहाँ पर हमने, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठाई और b की जगह रखा हमने, फिर से वही 2r साइन b, c की जगह 2r साइन c, a की जगह दिस सी डी फॉर्मूला यूज किया, कैंसिल वैंसिल करो, हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड, टेक स्क्रीनशॉट एंड यू कैन गो थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल एबीसी साइड ए is 2, साइड बी is 3 एंड साइन ए ये आपको दिया हुआ है 2/3, ठीक है। एंगल बी निकालना बहुत सिंपल है, साइन रूल है ना। तो भाई ए ये कितना होगा, ए ओवर साइन ए इक्वल टू बी ओवर साइन बी, यही तो है हमारा साइन रूल है ना। सब कुछ तो गिवन ही है। बी कितना है 3, साइन बी निकालना है, मतलब एंगल बी निकालना है ना, तो ये बी तो पता ही नहीं। ए कितना है 2, साइन ए ये भी दे दिया 2/3, तो यहाँ से साइन बी 1 आ गया, डेट इज एंड साइन बी 1 कब होता है, बहुत सारे एंगल पे होता है, 90 पे होता है ना। और भी फिर आपके बहुत सारी जगह होता है ना साइन तो 1, लाइक जैसे इसका है ये 90 हो गया, फिर 3π/2, यहाँ पे 5π/2, इन सारी जगह पे 1 है, और भी ऐसे चलेंगे सब है ना। लेकिन हम तो सिर्फ ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, तो इसलिए एंगल 90 यहाँ पे समझ में आ गया। तो एंगल बी इज 90 डिग्री। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर इन एपी, एंगल एपी में दिए एंड बी इज टू सी का रेशियो दिया हुआ, साइड्स का रेशियो √3:2, तो एंगल ए निकालना, ठीक है। क्या क्या गिवन है, एंगल्स आर इन एपी, जैसे ही हमने देखा कि एंगल्स एपी में, तो एकदम क्लिक कर गया जो एंगल बी है वो 60 डिग्री हो, ठीक है, बताया था प्रीवियस लेक्चर में। फिर ये रेशियो हमें दिया हुआ है बी टू सी का √3:2 गिवन है ना। तो बी की जगह तो लिख सकते हैं साइन बी, सी की जगह लिख सकते हैं साइन सी, है ना। एंगल बी 60 डिग्री है, तो साइन 60 कितना हो गया आपके पास √3/2, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। यहां से हमारे पास साइन सी आ गया 1/√2। इस बात का क्या मतलब है, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा भाई हमारा, सिंस ट्राइंगल का एंगल है तो 45 भी हो सकता है, 135 भी, लेकिन 135 को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है। अब आप खुद सोचो, अगर एक एंगल 135 है और एक 60, क्या ये पॉसिबल है एक ट्राइंगल के लिए, नहीं ना, बिकॉज ट्राइंगल में तो 3 एंगल्स हैं और तीनों का सम मिलाकर 180 होता है, यहाँ पे तो इन दो का ही ज्यादा हो गया, तो इसलिए 135 को रिजेक्ट कर दिया। एंगल सी इज 45, अब एंगल सी 45 है तो एंगल ए निकाल सकते हैं, है ना। बी पता है, सी पता है, ए निकल जाएगा, 180 में से माइनस कर दिया इन दोनों का सम, एंड ए कम्स आउट टू बी 75। सही है भाई, यहां तक समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर।